Hello everyone, welcome back to my YouTube channel, and today I am going to tell you about the most important chapter, that is polynomial. So let's get started. So first question is, what is polynomial? पोलिनोमियल का जो मीनिंग है वो पोलिनोमियल वर्ड के अंदर ही छुपा है. देखो, पोलिनोमियल, पोली मीन्स मैनी एंड नोमियल मीन्स टर्म्स. मीन्स एक ऐसी चीज जिसमें बहुत सारी टर्म्स हैं. ओके, ये है हमारा मीनिंग पोलिनोमियल वर्ड का. सो इस चैप्टर में हम जिन पोलिनोमियल्स के बारे में जानेंगे, बेसिकली वो 3 टाइप्स के हैं: लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक. बट बिफोर दैट we will know about degree. What is degree? डिग्री जो होती है हमारी, वो हाईएस्ट पावर होती है जो हमारे पास वेरिएबल होता है हमारी जो टर्म में एक्स की, जो जैसे कि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेते हैं 2x² + 4. सो इसमें जो हमारी एक्स की हाईएस्ट पावर क्या है? 2. तो 2 जो हुई हमारी वो डिग्री हुई. एंड आल्सो एक हमारे पास टर्म होती है कांस्टेंट. कांस्टेंट एंड वेरिएबल आपने सुना होगा, उसके बारे में भी मैं आपको बता देती हूँ. कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट हमारे पास वो होते हैं जिनकी वैल्यू हमारे पास पहले से डिफाइंड हो. दीज आर द symbol whose value is defined. For example 1 2 3 मीन्स अगर हमारे पास कोई लिख दे हमारे पास 1, तो ये 1 ही रहेगा. ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ये 1 हमने लिख दिया, यहाँ पर 1 है, अगर हम यहाँ लिख दें तो 2 हो जाएगा, या नेक्स्ट क्वेश्चन में हम इसको यूज़ करें तो 3 हो जाएगा. जो इनकी जो कांस्टेंट होते हैं वो हमारे, जिनकी वैल्यू हमारे पास फिक्स हो. नेक्स्ट इज़ वेरिएबल. वेरिएबल्स जो होते हैं हमारे वो होते हैं एक्स, वाई, जेड, ए, बी, सी. मीन्स इनकी वैल्यू हमारे पास नॉट डिफाइंड है. अब फर्स्ट क्वेश्चन में हमने x की वैल्यू मान लो 1 निकाल दी, सेकंड क्वेश्चन में हमने x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2. तो इनकी वैल्यू हमारे पास कभी डिफाइन नहीं होती, मीन्स कभी फिक्स नहीं होती. ये हमारे पास वेरिएबल्स जो होते हैं वो हमेशा चेंज होते रहते हैं. नेक्स्ट इज़ टर्म. व्हाट इज़ टर्म? तो टर्म को हम बहुत ही ईजीएस्ट वे से सीखेंगे. देखो, ये हमारे पास 2 बॉक्स लगा लो. टर्म हमारे पास 2 बॉक्स का मिक्सचर है, और जिसमें से एक बॉक्स है हमारे पास कांस्टेंट एंड सेकंड बॉक्स है हमारे पास वेरिएबल. ओके, सो आपको अभी तक क्लियर हो गया होगा. कांस्टेंट होते हैं हमारे पास जिनकी वैल्यू हमारे पास डिफाइंड होती है, फिक्स होती है, जैसे कि 1 2 3 सो ऑन. वेरिएबल जिनकी वैल्यू हमारे पास डिफाइन नहीं होती, फिक्स नहीं होती. मान लो हम अभी क्वेश्चंस करेंगे आगे इफ़ 2.2 में, तो आप फाइंड आउट करेंगे एक्स की वैल्यू, तो फर्स्ट क्वेश्चन में कुछ होगी, सेकंड क्वेश्चन में कुछ होगी. टर्म भी हमने डिफाइन कर दिया, कांस्टेंट एंड वेरिएबल का जो मिक्सचर होता है वो. डिग्री होती है हमारी एक्स की हाईएस्ट पावर. ओके, अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल. टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल. सो सबसे पहले हमारे पास आएगा कांस्टेंट पोलिनोमियल. कांस्टेंट पोलिनोमियल क्या होता है? कांस्टेंट पोलिनोमियल में जो होता है हमारी डिग्री जो होती है, हम डिग्री से कैलकुलेट करेंगे कि ये कौन सा पोलिनोमियल है. तो कांस्टेंट पोलिनोमियल में हमारे पास डिग्री 0 होती है. मीन्स ये px
इज इक्वल टू के। मीन्स हमारे पास जो x की जो पावर होगी वो हाईएस्ट पावर क्या होगी, 0। पी एक्स हमारा क्या है, पोलिनोमियल। सेकेंड वन इज लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल में क्या होगा आपके पास, लीनियर पोलिनोमियल में हमारे पास क्या होगा, हमारी जो डिग्री होगी वो 1 होगी। ओके, जो पोलिनोमियल हमारे पास 1 डिग्री के होंगे हम उन पोलिनोमियल को क्या करेंगे, लीनियर पोलिनोमियल। फॉर एग्जांपल 3x + 4, इसमें x की जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है, 1। मीन्स हमारे पास डिग्री क्या है, 1, और इसकी वजह से क्या हो गया, लीनियर पोलिनोमियल। फॉर एग्जांपल 2x, इसमें भी हमारे पास क्या है, x की जो पावर है वो 1 है, इसलिए ये हमारे पास लीनियर पोलिनोमियल होगा। नेक्स्ट वन इज क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब आपको आइडिया लग गया होगा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स में हमारे पास डिग्री क्या होती है, 2। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की हमारे पास डिग्री होती है 2। अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 is called quadratic polynomial. So for example, क्या होगा हमारे पास क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का एग्जाम्पल, सोचो कोई भी इक्वेशन जिसकी डिग्री मतलब जिसकी हमारे पास हाईएस्ट पावर क्या होगी, 2। सो 2x² + 4, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। अब आप देखो, लास्ट और डिस्कस कर लेते हैं पहले। फोर्थ है हमारे पास क्यूबिक। क्यूबिक में हमारे पास क्या हो जाएगा, डिग्री 3। फॉर एग्जांपल 3x³ + 4। ओके, हम इसका एग्जांपल ये भी हो सकता है 4x³ + 2x³ + 3x + 4, क्योंकि हमारे पास इसमें सबसे पहले ये भी, अब आप ये कहेंगे इसमें 3 भी पावर है, 2 भी पावर है, 1 भी पावर है, तो ये कौन सा पोलिनोमियल होगा। हम पोलिनोमियल को कैसे डिसाइड करते हैं, उसकी हाईएस्ट पावर देके। डिग्री से, डिग्री क्या होती है हमारे पास, हाईएस्ट पावर, तो इसमें हमारी सबसे हाईएस्ट पावर क्या है, 3। तो ये हमारा क्यूबिक पोलिनोमियल होगा। अब आप इनको देख के सोच रहे होंगे, अगर कांस्टेंट में हमारे पास x की पावर 0 होती है, लीनियर में हमारे पास x की जो डिग्री होती है हमारे पास 1 होती है, क्वाड्रेटिक में 2, क्यूबिक में 3, तो इनकी हमारे पास कोई जनरल फॉर्म भी तो होती होगी ना, कि मतलब जो एक जनरल फॉर्म जिससे हम इनको डिफाइन कर सकें। क्योंकि जैसे कि हमारे पास देखो, यहाँ पे ये एग्जाम्पल है, यहाँ पे एग्जाम्पल है, तो कोई एक ऐसी फॉर्म जिससे हम क्यूबिक पोलिनोमियल को डिफाइन कर सकें। सो अब हम पढ़ेंगे इनकी जनरल फॉर्म। सो सबसे फर्स्ट हमारे पास क्या था, कांस्टेंट पोलिनोमियल। सो कांस्टेंट पोलिनोमियल की हमारे पास जनरल फॉर्म्स, कांस्टेंट पोलिनोमियल की हमारे पास जनरल फॉर्म हो जाएगी px = k, क्योंकि इसमें हमारे पास x की जो पावर होती है वो 0 होती है, तो हम इसमें x को डिनोट नहीं करेंगे। सेकंड जो हमारे पास होता है लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल में हमारे पास क्या होगी जनरल फॉर्म, ax + b। ओके, जो a, इसमें हमारे पास कुछ कंडीशंस हैं। फर्स्ट कंडीशन हमारे पास क्या है, a एंड b जो होगी हमारी रियल नंबर्स होंगी। ओके, सेकंड कंडीशन हमारे पास क्या है, a = 0।
इस लीनियर पोलिनोमियल में हमारे पास b हमारा 0 हो सकता है, मान लो 2x है हमारे पास, तो भी हमारे पास ये लीनियर पोलिनोमियल ही है, बट हमारे पास जो a है वो 0 नहीं होना चाहिए। सपोज़ हमारे पास जो ये हमारे पास ये a ही है, अगर ये 0 हो जाए तो ये कंप्लीट टर्म 0 हो जाएगी, तो ये कांस्टेंट पोलिनोमियल बन जाएगा। बट लीनियर पोलिनोमियल में जो हमारी मेन कंडीशन वो है, वो क्या है, a इज़ नॉट इक्वल टू 0, a हमारे पास 0 इक्वल नहीं होना चाहिए, अदरवाइज ये हमारे पास लीनियर पोलिनोमियल नहीं रहेगा। थर्ड वन इज़ क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की हमारे पास लीनियर फॉर्म क्या होगी, पी एक्स जो हमारे पास होता है वो होता है हमारा पोलिनोमियल हमारा, और वेरिएबल मतलब पोलिनोमियल हम किस में डिफाइन कर रहे हैं, हम एक्स के उसमें डिफाइन कर रहे हैं। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की लीनियर फॉर्म हमारे पास क्या होगी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। सो कंडीशन हमारे पास क्या है, सेम एज लीनियर पोलिनोमियल, ए बी सी क्या होंगे हमारे पास, रियल नंबर। बेटा थोड़ी राइटिंग थोड़ी एडजस्ट कर लेना, अच्छी नहीं हो तो, बट ठीक ठाक आपको समझ में आ रही होगी। सेकेंड जो कंडीशन है हमारे पास वो क्या है, a इज़ नॉट इक्वल टू 0। अब देखो अगर हमारे पास a 0 होता है तो हमारे पास ये टर्म तो 0 हो जाएगी, तो ये बचा, और ये क्या हो जाएगा फिर हमारा लीनियर पोलिनोमियल। सो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होने के लिए सबसे मेन कंडीशन क्या होगी, a इज़ नॉट इक्वल टू 0। नाउ द फोर्थ पोलिनोमियल इज क्यूबिक पोलिनोमियल। क्यूबिक पोलिनोमियल की जनरल फॉर्म का आपको आइडिया लग गया होगा, तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और क्यूबिक पोलिनोमियल खुद से राइट डाउन कीजिए। क्यूबिक पोलिनोमियल की हमारे पास जनरल फॉर्म होगी ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। अब कंडीशंस लिखिए आप, क्या होगी, ए बी सी डी हमारे पास क्या होंगे, रियल नंबर्स। एंड सेकेंड कंडीशन इज a इज़ नॉट इक्वल टू 0। अब आपको समझ में आया। देखो अब क्यूबिक पोलिनोमियल में हमारे पास हाईएस्ट पावर क्या है, 3, तो डिग्री हमारे पास क्या हुई, 3, इसी वजह से हमारे पास क्या हुआ, क्यूबिक पोलिनोमियल। अब आपको पता चल गया कांस्टेंट पोलिनोमियल, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक पोलिनोमियल की जनरल फॉर्म। अब आप सोच रहे होंगे कि पोलिनोमियल की भी तो जनरल फॉर्म होगी। अब इनकी पोलिनोमियल के टाइप्स की अगर हमारे पास जनरल फॉर्म है तो पोलिनोमियल की भी तो जनरल फॉर्म होगी ना। सो अब हम पढ़ेंगे जनरल फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल। अब पोलिनोमियल जो होता है वो क्या होता है, एन algebraic expression in the form of a0 plus a1 x1 plus a2 x2 plus an xn। अब इसमें हमारे पास क्या कंडीशन है, जो पोलिनोमियल की हमारे पास जो इक्वेशन है, जनरल फॉर्म है, वो हमारे पास ये है। पोलिनोमियल एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये भी हमारे पास जैसे कि हमने डिफाइन किए थे, ये भी हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही तो है जिसमें हमारे पास x होता है। तो पोलिनोमियल हमारे पास जनरल फॉर्म आ गई, इसमें भी हमारे पास कंडीशंस होंगी, a0 a1 a2 क्या होंगे हमारे पास, रियल नंबर्स। एंड सेम एज सेकेंड कंडीशन क्या होगी हमारे पास, जो n मीन्स हमारे पास जो पावर है वो क्या होगी, नॉन नेगेटिव नंबर होगी। n इज इक्वल टू नॉन नेगेटिव इंटीजर। एंड थर्ड कंडीशन हमारे पास क्या है, a n इज़ नॉट इक्वल टू 0, ये तो हमारे पास सभी में होता है। अब आप एक देखो, ये सेकंड कंडीशन आप थोड़ा समझो, ये जो n है वो हमारा नेगेटिव नहीं होना चाहिए, मीन्स 3x - 2 ये हमारे पास n होता है, जो पावर होती है, ये नेगेटिव नहीं होना चाहिए, अदरवाइज ये पोलिनोमियल
नहीं होगा अगर ये नेगेटिव हुआ तो। ये ऑलवेज भी ए पॉजिटिव। एंड या वन मोर थिंग, ये जो है ये होल नंबर होना चाहिए। ओके, मीन्स 2 3 4 अप टू सो ऑन। ऐसा नहीं है कि मतलब लगा लो -5 हो गया 3x के -5, तो ये पोलिनोमियल नहीं होगा। ओके, अब हमने पोलिनोमियल पढ़ लिया, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल पढ़ लिया और उनके जनरल फॉर्म्स पढ़ लिए। अब हम दो और इम्पोर्टेंट थिंग्स पढ़ेंगे, वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल एंड जीरो ऑफ पोलिनोमियल। वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल एंड जीरो ऑफ पोलिनोमियल। सो फर्स्ट हम पढ़ते हैं वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल। वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है? सो वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल, फॉर एग्जांपल हमारे पास पोलिनोमियल है 3x + 2। ओके, अगर मान लो हमने x की जगह 1 पुट कर दिया तो पोलिनोमियल 1 3 × 1 + 2 5। ये मीन्स हमारे पास पोलिनोमियल की जो वैल्यू आ गई वो 5 आ गई। मीन्स हमारे पास x की जो वैल्यूज़ हम पुट करेंगे और उससे हमारे पास जो पोलिनोमियल की वैल्यू आएगी वो हमारे पास वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल हो जाएगी। हम यहाँ पर 2 पुट करते हैं, 3 4 एनी 1। सो वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल की जो जनरल फॉर्म होगी वो हमारे पास कैसे होगी? पोलिनोमियल की हमने जनरल फॉर्म पढ़ी थी ना, a0 + a1 x1 अप टू an xn पढ़ी थी हमने। तो इसकी x की जो हम पुट करेंगे a। ओके, सो जो पोलिनोमियल की वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल है उसकी हमारे पास जनरल फॉर्म क्या हो जाएगी? pa = a0 + a1a + an a⁴n। ओके, ये हमारे पास उसकी जनरल फॉर्म हो जाएगी। नेक्स्ट इज जीरो ऑफ पोलिनोमियल। जीरो ऑफ पोलिनोमियल क्या होगी? जीरो ऑफ पोलिनोमियल होता है हमारे पास वैल्यू ऑफ x at which given polynomial will become 0। ओके, मीन्स हमारे पास पोलिनोमियल की ऐसी वैल्यू जिस x की ऐसी वैल्यू जिस पे हमारे पास पोलिनोमियल क्या हो जाए? 0 हो जाए। ओके, इसको हम क्वेश्चंस करेंगे तब अच्छे से मतलब डिफाइन और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। अभी आपको सारी वर्डिंग्स में प्रॉब्लम होगी। हमारी x की ऐसी वैल्यू जिसमें हमारे पास पोलिनोमियल 0 बन जाए। अब मान लो 2x + 2 है, तो ये हमारे पास पोलिनोमियल है। तो x की इसमें कौन सी ऐसी वैल्यू होगी जिसमें हमारे पास ये पोलिनोमियल क्या हो जाए? ये 0 हो जाए। वो होता है हमारा जीरो ऑफ पोलिनोमियल। अब बढ़ते हैं हम जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज़ ऑफ पोलिनोमियल। जियोमेट्रिक मीनिंग ऑफ जीरोज़ ऑफ पोलिनोमियल मीन्स हमारे पास जियोमेट्री मीन्स हमारे पास जो इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगी वो क्या होगी? ओके, अब आपने 9th क्लास में भी पोलिनोमियल पढ़ा होगा, हम उसको थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। सो मान लो हमारे पास पोलिनोमियल है x + 2। ओके, ये हमारे पास ग्राफ होता था, ये हमारे पास होती थी x एक्सिस एंड ये होती है हमारे पास y एक्सिस। y एक्सिस ये हमारे पास जो डिनोट करती थी वो हमारे पास क्या डिनोट करती थी? x की वैल्यू एंड y जो डिनोट करता था वो हमारे पास क्या था? पोलिनोमियल मीन्स p ऑफ x। 1 2 3 4 -1 -2 -3 -1 -2 0 1 2 3 4। ओके, सो जो हमारे पास पोलिनोमियल गिवन होता था हम उसको कैसे डिनोट करते थे? हम पहले उसको क्या करते थे? टेबल ड्रॉ करते थे x एंड p ऑफ x। ओके, तो पहले हम x की वैल्यू 0 पुट करेंगे। सो p ऑफ x हमारे पास क्या आ जाएगा? 2। मीन्स अगर हमने x को 0 रखा तो p ऑफ x क्या है हमारे पास? 2।
सेकेंड केस में हम क्या करेंगे, पी ऑफ एक्स जो पोलिनोमियल है उसको हम 0 पुट करेंगे। सो x + 2 = 0 एंड x = -2। सो अगर हमने x को 0 रखा तो p ऑफ x हमारे पास आया 2, जो हमारे पास इक्वेशन गिवन थी। p ऑफ x को हमने 0 रखा तो हमारे पास x क्या आया, -2। सो 0 मीन्स हमारे पास x की पावर x 0 है एंड p ऑफ x है 2, तो 2 कहाँ पर है ये, तो हमारा पॉइंट जो बना वो ये बना। ओके, सेकेंड इज x -2 है तो -2 एंड पी एक्स हमारा 0 है, तो हमारे जो रिप्रेजेंटेशन है वही तो हमने ये लाइन ड्रॉ की। ये पॉइंट हमारा क्या है, -2 0, ये पॉइंट हमारा क्या है 0 एंड 2। तो हमारे पास देखो अब हमने जीरोज ऑफ पोलिनोमियल पढ़ा था कि वैल्यू ऑफ एक्स जो हमारे पोलिनोमियल को 0 बनाए। पोलिनोमियल हमारे पास देखो क्या है, p ऑफ x, और ये हम किससे डिनोट कर रहे हैं यहाँ पर, p मीन्स y एक्सिस हमारे पास पोलिनोमियल को रिप्रेजेंट कर रही है। तो आप देखो कि हमारे पास 0 क्या था, वैल्यू ऑफ x एट विच गिवन px विल 0 मीन्स px क्या है हमारे पास, जो हमारे पास ये दो कोऑर्डिनेट होते हैं हमें उसको कैसे x और y होते हैं। तो ये हमारे पास है x और ये हमारे पास है y, तो हमारे पास क्या है y हमारे पास क्या है p ऑफ x। तो पोलिनोमियल हमारे पास 0 और जहाँ पर हमारी x की ऐसी वैल्यू जब हमारा पोलिनोमियल 0 बन जाए, तो हमारे पास देखो y मीन्स 0 कहाँ पर है, सिर्फ इस पॉइंट पर है, और इस पॉइंट पर हमारे पास x की वैल्यू है -2 मीन्स हमारे पास जो पोलिनोमियल था वो x की हमारे पास -2 वैल्यू है। अगर हम x की जगह -2 वैल्यू पुट कर दें तो हमारा जो पोलिनोमियल है वो 0 बन जाएगा। अब आपको समझ में आया कि हमारे पास देखो ये लाइन देखो, यहाँ पर सिर्फ एक वैल्यू है, सिर्फ एक, जहाँ पर हमारा जो पोलिनोमियल है मीन्स जो हमारी y की वैल्यू है वो 0 बन रही हो। तो हम जो इनकी डिग्रीज हैं, जो इनका नंबर ऑफ फैक्टर्स है, मतलब इनके जो कितनी वैल्यूज़ है जिससे हमारा पोलिनोमियल 0 बना है, वो हम कैसे डिफाइन करेंगे, x एक्सिस पर कितने कट हो रहे हैं। अब आप देखो ये लीनियर पोलिनोमियल है ना, सो लीनियर पोलिनोमियल में हमारे पास जो वैल्यू होगी जिससे हमारा पोलिनोमियल 0 बने वो क्या होगी, 1, क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर 1 है। अगर इसके 2 कट हो तो हमारी वो क्वाड्रेटिक बन जाएगी और उसके जीरोज़ हमारे हो जाएंगे 2। तो लीनियर पोलिनोमियल हमारे 0 होंगे 1, क्वाड्रेटिक में हमारे 0 बनेंगे 2, क्यूबिक में 3, मीन्स जितनी हमारी हाईएस्ट पावर होगी उतने ही हमारे जीरोज़ बनेंगे। ओके, अब देखो हमारे पास ग्राफ है, अगर कोई भी हमारी जो लाइन है मान लो ये है, ये एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रही है तो मीन्स इसके जीरोज़ नहीं है। मान लो ये ग्राफ है, ये लाइन टच करी है यहाँ पर एक पॉइंट पर, तो मीन्स इसके जीरोज़ जो हैं, डिग्री जो है वो 1 है, मीन्स इसका जो जीरोज़, नंबर ऑफ जीरोज़ क्या होंगे, 1 होगी। अगर हमारे पास कितनी बार टच करा है, 1 2 एंड 3, तो मीन्स हमारे पास जो जीरोज़ होंगे वो होंगे 3। ओके, अब हम करते हैं हमारी एक्सरसाइज 2.1। ये सभी यहाँ पर ये जो ग्राफ्स हैं ये आप एक बार पढ़ लेना। ओके, तो हमारी 2.1 एक्सरसाइज है, द ग्राफ ऑफ y = px आर गिवन बिलो, विच ऑफ द पोलिनोमियल इज़ लीनियर और क्वाड्रेटिक। मीन्स हमारे पास जो हैं नीचे ग्राफ है उनको देखकर हमें बताना है कि उनमें से लीनियर कौन है और पोलिनोमियल लीनियर कौन सा पोलिनोमियल है और क्वाड्रेटिक कौन सा पोलिनोमियल है। तो आपको अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था लीनियर पोलिनोमियल्स में हमारे हम ये कैसे फाइंड आउट करेंगे ग्राफ से। एंड सेकंड, चलो पहले एक और चीज़, आल्सो फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज़। सो हम ग्राफ से कैसे डिटरमाइन करेंगे कि ये हमारा कौन सा पोलिनोमियल है और कितने इसके नंबर ऑफ़ जीरोज़ हैं। सो अगर आपको अभी थोड़ा आइडिया नहीं है तो आप वीडियो को थोड़ा पीछे करके देखें, मैंने अभी बताया है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें देखो एक्स एक्सिस पर हमारा कोई भी कट नहीं है, मीन्स नंबर ऑफ जीरोज़ क्या होंगे हमारे 1।
कैसे? देखो ये हमारी एक्सिस है। अगर आप ऐसे सोचे कि यहाँ पर भी कट नहीं है, यहाँ पर भी कट नहीं है, ये तो यहाँ से जा रहा है, बट बेटा ये भी तो एक्स एक्सिस ही है ना। सो ये हमारा कट क्या यहाँ से और यहाँ जा रहा है, मीन्स हमारा कट यहाँ पर है। और मैंने बताया था नंबर ऑफ़ जीरोज़ हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। जीरोज़ क्या होते हैं? जो हमारी पॉलिनोमियल को जीरो बनाए, जो एक्स की वैल्यू, मीन्स हमारे पास एक्सिस पर जितने कट होंगे हमारे पास उतने हमारे नंबर ऑफ़ जीरोज़ होंगे। तो एक कट है तो नंबर ऑफ़ जीरोज़ क्या होंगे? 1 है हमारे नंबर ऑफ़ जीरोज़। अब ये हमारा जो पॉलिनोमियल है ये लीनियर है या क्वाड्रेटिक है। अब आप एक चीज़ देखो, मैंने आपको बताएं कि लीनियर पॉलिनोमियल में जो हमारा ग्राफ होगा, मीन्स जो ग्राफ होगा वो क्या होगा? स्ट्रेट लाइन होगा। ओके। क्वाड्रेटिक में हमारे पास जो ग्राफ होगा वो होगा पैराबोला। ओके। लीनियर में हमारे पास क्या होगा? स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा। एंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हमारा ग्राफ होगा वो क्या होगा? पैराबोला। सो इसमें हमारे पास देखो, ना ही तो हमारे पास ये स्ट्रेट लाइन है और ना ही हमारे पास पैराबोला है। ओके। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? नाइदर लीनियर नॉर क्वाड्रेटिक। सेकंड देखो, अब इसमें हमारे पास एक्स एक्सिस पे कितने कट हैं? ये रहा, ये हमारा ग्राफ था ना। तो नंबर ऑफ़ जीरोज़ कितने हो जाएंगे? 1। एंड लीनियर है या क्वाड्रेटिक? अभी मैंने आपको बताया था कि स्ट्रेट लाइन होगी तो हमारे पास क्या होगा? लीनियर पॉलिनोमियल। ओके। थर्ड है हमारे पास अब थर्ड में देखो, एक्स एक्सिस पर हमारा कट हो रहा है? नहीं। सो नंबर ऑफ जीरोज़ कितने हो जाएंगे हमारे पास? 0, क्योंकि हम कितने इसके कट हैं उसी से एक्स एक्सिस पर जितने कट होंगे नंबर ऑफ़ जीरोज़ उतने होंगे। तो एक्स एक्सिस पर हमारा कोई कट नहीं है तो नंबर ऑफ़ जीरोज़ भी हमारे नहीं होंगे। बट हमारा ग्राफ कैसा है? पैराबोला है ना। सो हमारा ये ग्राफ जो हमारा पॉलिनोमियल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? क्वाड्रेटिक। ओके। फोर्थ में हमारे पास है ऐसे। तो हमारे पास कट कितने हैं? 1 and 2। सो जीरोज़ हमारे पास हो जाएंगे 2। एंड ग्राफ हमारे पास कैसा है? पैराबोला। सो क्वाड्रेटिक। हम बुक में ही नेक्स्ट पार्ट्स देख लेते हैं। 4 तक हमने कर लिए हैं। 5th देखो, 5th में हमारे पास कट देखो 1, 2 and 3। 3 कट है तो हमारे पास क्या होगा? नंबर ऑफ़ जीरोज़ कितने हो जाएंगे? 3 जीरोज़ हो जाएंगे हमारे पास 3। अब हमारे पास ये ना ही तो स्ट्रेट लाइन है ना ही कोई पैराबोला है, तो ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन भी नहीं है, इसकी शेप देखो यूं। सो ये हमारे पास नाइदर लीनियर नॉर क्वाड्रेटिक। 6th देखो, 6th में हमारे पास कहाँ टच कर रहा है? यहाँ पर, मीन्स एक पॉइंट पर। तो जीरोज़ हो जाएंगे हमारे पास 1। एंड इसकी शेप क्या है हमारे पास? इसकी शेप हमारे पास है पैराबोला। तो क्या हो जाएगा हमारे पास? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट 7 है हमारे पास। 7 में हमारे पास देखो एक पॉइंट पर कट हो रहा है तो हमारे पास क्या हो जाएगा? 0, 1 और स्ट्रेट लाइन है तो क्या हो जाएगा? लीनियर पॉलिनोमियल। एक्स एक्सिस पर हमारा कट है? नहीं। सो जीरोज़ हो जाएंगे हमारे पास 0। एंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। सो हमारा पैराबोला हमारा ग्राफ है तो हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक्स एक्सिस पर कट 1 and 2, 0 इज इक्वल टू 2 एंड पैराबोला है हमारे पास तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सेम एज इन 10th क्वेश्चन। नंबर ऑफ जीरोज़, शेप इज़ पैराबोला, सो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये था आपका इंट्रोडक्शन एंड एक्सरसाइज 2.1
सो होप सो आपको इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा, एक्सरसाइज भी समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। सो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।